दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे साइंस और आध्यात्मिक दोनों परिस्थिति होने के बावजूद आदमी को सफलता नहीं मिलती तो क्या करें। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी आदमी का बच्चा बीमार है तो साइंटिफिक रूप से उसको डॉक्टर को दिखाना पसंद करता है या अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। लेकिन अगर उसको वहाँ सफलता नहीं मिलती तो पैरेलल वो आध्यात्मिक भी ट्राई करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो वो विचलित हो जाता है। और सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो बच्चा जो बीमार है, क्योंकि उसके कंट्रोल में ना बीमारी है ना आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और ना अच्छा डॉक्टर का चुनाव है। पेरेंट्स ने चुनाव कर दिया, डॉक्टर के पास चले गए, सफलता नहीं मिल पा रही है तो पैरेलल वो आध्यात्मिक की ट्राई करता है, पूजा पाठ जो भी है वो कराता है। अब ऐसी स्थिति में जो बच्चा है उसकी वेदना बिल्कुल अलग है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो डॉक्टर के इलाज से ठीक हो या आध्यात्मिक इलाज से ठीक हो। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को इस व्यवस्था का पता था कि जो आदमी कर्म नहीं कर पाएगा जिस समय, उस समय उसे बहुत आवश्यकता होगी, तो उसके लिए वो क्या करे। लेकिन कालांतर में जिन लोगों को आध्यात्मिक शक्तियों का पता लगा, उन्होंने या तो बताना बंद कर दिया या उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया। साधारण आदमी के अप्रोच से ही बाहर चले गई वो। अब विषय साधारण का है, विशेष का नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी जो उसको ही करनी थी जो बीमार था। अब वो कैसे करे जब बीमार है? तो उसको, जैसे हम देखते हैं कि अगर एक रील खराब हो जाती है ऑडियो की तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, कुछ हिस्सा उसका कट जाता है और वो फिर ठीक काम करने लगती है। वीडियो में भी यही है, कुछ प्रिंट कट जाते हैं फिर वो आगे से सही काम करने लगता है। तब इस व्यवस्था के अंदर उस बच्चे को जो बीमार है उसे समझाया जाता था कि आप कोई भी मंत्र जो छोटे से छोटा हो, जिसके बोलने में त्रुटि ना हो, कि इसका जाप करें आप। अब वो बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा जाप कर रहा है, तो उसकी जो वेदना बार बार उसको मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है, यहाँ पीड़ा है, ये है, उसको वो शांत करने का काम करता था, प्लस उसकी गति बढ़ा देता था। अगर 1 घंटे के पीरियड में उसको बीमार रहना था और 1 घंटा उसको दर्द सहन करना था, तो जाप के द्वारा वो पौन घंटे पे भी आ सकता था, यानी कि 15 मिनट की उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती। ऐसा कुछ विस्तार से उन्होंने समझाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने बहुत छोटी छोटी सी व्यवस्थाएं दी। जाप कर लें, थोड़ा सा किसी देवी देवताओं के चित्रण को मन में रख लें, थोड़ा सा ये जानते हुए भी कि मुझे दर्द है, मुस्कुराने की कोशिश करें। तो उसका इफेक्ट क्या होता था कि मोलिकुलर सिस्टम से उसका जो बाह्य धरातल था वो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाता था। ये जो थोड़ी देर के लिए होल्ड करने की कैपेसिटी थी, इसको बढ़ाने के ही नाम का जो कार्य किया जाता था अध्यात्म में, उसको साधना कहते थे। और जब वो सध जाता था तो उसको वो दर्द का एहसास कम होता था, लेकिन होता कम था। बस ये होता कम था
ही करने की जो परिस्थिति है उसी को साधना कहते हैं। और इस साधना के लिए आदमी को किसी बाह्य आवरण की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन को थोड़ा सा शांत करना है, उसमें धारणा बनानी है, ध्यान करना है और समाधिस्थ हो जाना है। यानी कि धारणा करनी है किसी मंत्र की, जाप की या किसी देव देवता के सूक्ष्म शरीर की। इसके बाद जब उसका मन उधर चला जाएगा तो जो बाह्य तंत्र था इसकी इन्फॉर्मेशन कम होनी शुरू हो जाएगी और उसको आनंद आना शुरू हो जाएगा। यही मूल सिद्धांत है। आध्यात्मिक यहीं से शुरू होता है जहाँ स्थूल खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेयर ही प्रेयर रहती है, समर्पण समर्पण ही रहता है और फिर धीरे धीरे आनंद आना शुरू हो जाता है। ये आनंद लाने की प्रक्रिया का नाम जो है साधना है। और उसके लिए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है कि जाप करें, तप करें, ध्यान करें और समर्पण करें और स्वस्थ जीवन जिएं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। नमस्कार।